हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर गीतांजलि आईएएस क्लासेस पर। ठीक है, तो हमने इससे पहले आज जो पढ़ने जा रहे हैं, इससे पहले हमने कल पढ़ा था आपका स्केलेटन सिस्टम में आपका कुछ पार्ट हो चुका था, लेकिन आज जो है आपका रिमेनिंग पार्ट्स आज हम उसका करा देंगे कंप्लीट। जितना भी पार्ट आपका बचा हुआ है वो सारा का सारा पार्ट हम आज आपका करा देंगे। ठीक है, जितना भी हो चुका था उसके बाद का आज कंप्लीट करा देंगे। तो आपका स्केलेटन सिस्टम जो है आज कंप्लीट हो जाएगा। 2 पार्ट्स में होगा ये। तो 2 पार्ट्स में एक पार्ट्स आपका हो चुका है, सेकंड पार्ट्स आपका आज हम करा देंगे। ठीक है, तो आज देखते हैं हम आपका सेकंड पार्ट। तो उसमें देख ले, हमने जो कल पढ़ा था उसमें थोड़ा सा एक इस पसलियों के बारे में हमने लास्ट में आपका पढ़ा था। तो पसलियाँ देखते हैं। तो पसलियों में बताया था कितनी थी आपकी जो रिब थी आपकी 12 पेयर्स थे। कितने पेयर्स थे इस प्रकार से आपके 12 पेयर्स थे। और 12 पेयर्स में क्या था आपका, इसमें 3 प्रकार की हमने बताई थी। जो 12 पेयर्स होते हैं इनमें ऊपर से नीचे तक 3 प्रकार की थी आपकी। एक तो ट्रू रिब थी जिसे यथार्थ पसली कहा था, और एक फॉल्स रिब थी। फॉल्स रिब को क्या कहा, आपकी गौन पसलियाँ कहा था। और इसके बाद आपकी बची थी एक फ्लोटिंग रिब। ठीक है, इस प्रकार से ये क्या थी, जो ऐसे थी फ्लोटिंग, जो हमारी किससे नहीं जुड़ी थी, जो हमारी स्टर्नम से नहीं जुड़ी होती आगे से। जोन सी पसलियाँ आपकी स्टर्नम से आगे नहीं जुड़ी होती उन्हें फ्लोटिंग रिब कहा था, चालीय पसलियाँ कहा था। लेकिन जो ऐसे आकर के नीचे से ऊपर को जुड़ती थी, ऐसे आकर के ऊपर नीचे से ऊपर को जाकर के जुड़ती थी, उन्हें कहा था हमने फॉल्स रिब। ठीक है, कैसे जुड़ती थी, नीचे को जाकर के ऊपर जुड़ती थी, उसमें उसे फॉल्स रिब कहा था। लेकिन जो पसलियाँ आपकी सीधी जुड़ती थी, सीधी आकर के स्टर्नम आपकी सीधी जो ये हड्डी होती है, ये वाली, ये होती है आपकी स्टर्नम। इधर से पसली आएगी, इधर से पसली, तो ऐसे एक पिंजड़ा बन जाता है। ठीक है, पिंजड़े का कार्य क्या था इसका कार्य था आपके फेफड़ों की रक्षा करना और आपके हार्ट की रक्षा करना। हार्ट को सेफ्टी प्रदान करना और फेफड़ों को सेफ्टी प्रदान करना। आपका जो हार्ट था वो ऐसे था, इस प्रकार से आपका हार्ट था। इसका 20 से 25% किधर था हिस्सा, 20 से 25% हिस्सा आपका हार्ट का राइट साइड में होता है। और कितना है, 75 से 80% हिस्सा आपका होता है लेफ्ट साइड में। इसीलिए कहा जाता है कि आपका हार्ट क्या होता है, लेफ्ट साइड में होता है। लेकिन आपका 20 से 25% क्या होता है, इस साइड होता है, राइट साइड। कभी कभार कहा जाता है कि हार्ट किस साइड होता है आपका, राइट साइड में है। तो वो क्या होता है, वो पूरा राइट साइड नहीं होता। ये होता है कि 20 से 25% से ज़्यादा हिस्सा आपका किधर आ जाता है, उसमें राइट साइड में हो जाता है। इसी प्रकार से कहा जाता है कि यह राइट साइड में है हार्ट। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ से समझते हैं हम, ये हम बता चुके थे सारी के सारी। इसमें यहाँ पे कार्टिलेज से जुड़ जाती थी आकर के पसलियाँ, यहाँ पे कार्टिलेज होता है, इसमें धस जाती है ऐसे, तो ये फिक्स हो जाती है ऐसे यहाँ पे। ठीक है, तो पूछ लेता है कि कैसे, ऐसे ही कहाँ पे जुड़ी होती है आपकी, ऐसे ही पीछे जो रीढ़ की हड्डी होती है उसमें भी ऐसे ही कार्टिलेज के द्वारा जुड़ी होती है। आपकी 2 प्रकार की हड्डियाँ बताई थी, एक आपकी बताई थी हमने कैसी, एक कार्टिलेज की और एक थी बोन। ठीक है, एक अस्थिति एक उपास्थि। ठीक है, 2 प्रकार की थी। तो जो उपास्थि थी वो मुलायम थी और जो अस्थिति वो हार्ड थी। ठीक है, चलिए, तो जो नहीं जुड़ती उसे हमने फ्लोटिंग कहा था, और जो ऐसे नीचे से ऊपर को जुड़ती थी उनको कहा था हमने फॉल्स रिब्स। ठीक है, या गौन पसलियाँ हो जाएगा। तो ये 3 प्रकार की हमने इनको बताया था कि जो 24 आपकी पसलियाँ होती हैं, 12 जोड़े होते हैं, इनमें 3 प्रकार से बटी होती हैं। आपको ये बताया होगा कि सबसे ज़्यादा जो पसलियाँ पाई जाती है किस जीव में पाई जाती है। तो सबसे ज़्यादा पसलियाँ हमने बताया होगा आपको सांप में। ठीक है भाई, सांप में बताया होगा। इसमें क्या है, और ये इसमें स्टर्नम नहीं होती, सांप में क्या नहीं होती, स्टर्नम। तो सांप में आपकी एक स्टर्नम नहीं पाई जाती है, ना ही क्या है, स्टर्नम पाई जाती है। लेकिन आपसे इसमें पूछा जाए कि पसलियाँ सबसे ज़्यादा किस में होती हैं, तो सबसे ज़्यादा पसलियाँ आपकी सांप में होती है। कितनी बताई थी, लगभग 100 से लेकर के लगभग 100 से 300 या 100 से लेकर के 300 के लगभग क्या होती है उसमें, 300 या 400 इतनी होती है लगभग। ठीक है, इसके एवरेज में, किसी में ज़्यादा किसी में कम। ठीक है, इनके बीच होती है। तो सबसे ज़्यादा पसलियाँ आपसे पूछ ले किस में होती हैं सबसे ज़्यादा पसलियाँ, तो सबसे ज़्यादा पसलियाँ आपकी सांप में पाई जाती हैं। ठीक है, और सांप में आपकी स्टर्नम नहीं पाई जाती, जिसे कहते हैं उरोस्थी। क्या होती है, उरोस्थी। तो उरोस्थी आपकी सांप में भी नहीं पाई जाती है, ये पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आपको ये करा देते हैं हमने सारे। जो आपका एक्सेल सिस्टम हो चुका था, क्या हुआ था आपका
एक्सियल सिस्टम। तो एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में हमने पढ़ लिया था आपकी टोटल कितनी हड्डियाँ थी, 80 हड्डियाँ थी। कितनी थी? तो जो अक्षीय कंकाल था आपका, अक्षीय कंकाल, तो अक्षीय कंकाल में हमने पढ़ा था कितनी थी, इसमें 80 थी। अब 80 को गिन लेते, कितनी है आपकी, जो आपकी खोपड़ी थी, खोपड़ी में कितनी आई थी टोटल, 29 हमने गिन ली थी। इसको गले की हड्डी को मिला करके कितनी होती है, 29। ठीक है। उसके बाद आपकी जो पसलियाँ थी, पसलियाँ कितनी थी, पसलियाँ आपकी थी 24। ठीक है। उसके बाद रीढ़ की हड्डी में क्या थी, रीढ़ में कितनी थी आपकी, 26 थी। ठीक है। अब देख लेते हैं 26 और कितनी हो जाएंगे अभी ये, एक होती है आपकी जो ये वाली होती है स्टर्नम, एक स्टर्नम आती है इसके अंतर्गत, कौन सी होती है, उरोस्थी, उरोस्थी लगा देंगे एक। अब गिन लेते हैं इसमें कितनी हो जाती है, 50, 50 38 80। ठीक है। तो टोटल कितनी हो गई आपकी, 80 जो है आपके अक्षीय कंकाल तंत्र में हड्डियां टोटल गिन ली थी हमने। ठीक है। चेहरे में 14 थी आपकी, जो ऊपर की जो क्रेनियम थी उसमें 8 थी, कान में 3 इधर 6 थी, एक गले की थी 29 ये हो जाती है। सबसे मजबूत कौन सी थी, ठीक है, नाक की हड्डी को क्या कहा था, वोमर कहा था। ठीक है। इसे क्या कहा था, जो सबसे मजबूत हड्डी थी आपकी जबड़े की, इसे मैंडिबल कहा था। तो ये सभी नाम हम बता चुके थे। गले की हड्डी का नाम हाईओइड था, वो हाईओइड था क्योंकि क्या होता है कि जब फांसी लगाते हैं, फांसी लगाने के बाद आपकी कौन सी हड्डी टूटती है, वह यही हाईओइड टूटती है। जब फांसी लगाते हैं तो हाईओइड नाम की जो हड्डी है वह टूट जाती है। ठीक है। इसी वजह से व्यक्ति मर जाता है, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है ये वाली हड्डी टूटने के बाद। ठीक है। तो इसमें होता क्या है आपका, ये हम आपके टोटल पढ़ चुके थे अक्षीय कंकाल तंत्र में। तो अक्षीय कंकाल तंत्र का आपका सारा हो चुका था, ऊपर से रीढ़ की हड्डी भी सब हम डिटेल्स में पढ़ चुके थे। इसके बाद आज आपका चलेगा उपांगीय कंकाल तंत्र। देखिए उपांगीय कंकाल तंत्र, उपांगीय कंकाल तंत्र, उपांगीय कंकाल तंत्र या अपेंडिकुलर, अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। ठीक है। अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम, अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम होता है। अब इसमें कितनी हड्डियां होती हैं आपकी टोटल, हमने बताई थी आपकी 126। कितनी थी, 126 बोन थी इसमें। ठीक है। 126 बोन। अब 126 बोन को देख लेते हैं हम, कहाँ पे, ये 2 भागों में डिवाइड होती है। कितने भागों में होती है आपकी, ये 2 भागों में होती है। जिसे एक तो होती है आपकी पाद में, जिसे कहते हैं पाद हम, और दूसरे को कहते हैं मेखलाए, दूसरी होती है आपकी मेखलाए। तो मेखलाए में कितनी थी, 6 हड्डियां, और पाद में आपकी 120 हड्डियां। ठीक है। तो ये होती है आपकी। ठीक है। तो ये समझेंगे, जैसे पाद का मतलब हाथ की हड्डियां होगी, पैरों की हड्डियां, इनको कहते हैं पाद की। ठीक है। चलिए इसके बाद आपकी जो आएगी, अब इसमें देख लेते हैं जो आपकी पाद की हड्डियां होती हैं। अब पाद में क्या होती है, 2 भाग होते हैं। एक तो कौन सी, हाथ की होती है, जिसे अग्रपाद कहते हैं। ठीक है। इसे कहते हैं अग्रपाद, हाथ में। ठीक है। तो दूसरी होती है आपकी पैर की, इसे कहते हैं पश्चपाद। तो ये हड्डियां होती हैं आपकी 120 हड्डियां यहाँ पे, तो 60 कहाँ पे, इधर, और 60 हड्डियां इधर होती हैं आपकी। ठीक है। तो 60 हड्डियां तो हाथ में होती हैं और 60 हड्डियां आपके पैर में होती है। अब वो हड्डियां हाथ की और पैर की हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी हड्डियां होती है हाथ में और कौन कौन सी पैर में होती है। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हाथ की हड्डियां। तो हाथ की हड्डियां लेकर के चलते हैं। सबसे पहले देखिए, अब इनमें चलेंगे हम लेकर के हाथ की हड्डियां। देखिए हाथ में, तो हाथ की जो हड्डियां हैं वो देखते हैं। तो हाथ की हड्डियां, तो हाथ की हड्डियां हम देख लेते हैं। सबसे पहले आपकी सबसे पहली जो हड्डी आती है इसमें, सबसे पहली जो हाथ में हड्डी आएगी वो उसे कहते हैं हम ह्यूमरस, ह्यूमरस, ह्यूमरस। ठीक है। ह्यूमरस, तो इसे कहते हैं आप ह्यूमरस, तो ह्यूमरस हड्डी। तो ह्यूमरस बोन आपकी कहाँ सी होती है, आपकी ये होती है, और यहाँ पे एल्बो, एल्बो के और आपके शोल्डर के बीच में, एल्बो और शोल्डर के बीच की, एल्बो और शोल्डर के, ये कहाँ पे पाई जाती है आपकी, एल्बो
यानी कि एल्बो क्या कहते हैं, कोहनी कहते हैं ना, तो यानी कि एल्बो, ठीक है, एल्बो व किसके, शोल्डर। तो दोनों के बीच में क्या होती है, एल्बो और शोल्डर के बीच में होती है। तो ये होती है आपके हाथ की जो है सबसे लंबी हड्डी, यही मानी जाती है हाथ की सबसे बड़ी हड्डी, ठीक है। तो ह्यूमरस आपसे पूछ लेता है कि ह्यूमरस कहाँ पे पाई जाती है, आपकी हाथ में पाई जाती है, कहाँ से कहाँ तक के बीच में, एल्बो के और शोल्डर्स के बीच में, सिंपल। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, इसके बाद आपकी यहाँ से यहाँ तक की हड्डी का नाम। तो यहाँ से यहाँ तक की हड्डी का नाम आपका क्या होता है, इसे कहते हैं, एक दो हड्डियाँ होती हैं आपकी, एक रेडियस, रेडियस और दूसरी अल्ना, ठीक है भाई। एक तो क्या होगी आपकी रेडियस, श्री अल्ना हो जाएगी। तो ये आपकी दो हड्डियां कहाँ पे होती हैं, ये होती हैं आपके रिस्ट के और आपके एल्बो के बीच में। किस किस के बीच में पूछा जाता है कि किस किस में, हाथ में तो हो गई, और हाथ में होती है कहाँ पे, रिस्ट एंड किसके, एल्बो, रिस्ट के और एल्बो के बीच, ठीक है। रिस्ट और एल्बो के बीच में कौन सी हड्डी होती है आपकी, रेडियस और अल्ना, दो हड्डियां पाई जाती हैं। आपसे यही पूछा जाता है कि रेडियस और अल्ना हड्डी कहाँ पे पाई जाएंगी आपके, ये पाई जाती है पूरी तरह से आपके हाथ में। हाथ में कहाँ पे, रिस्ट और एल्बो के बीच में, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पे। तो ये कितनी होती है, ये हड्डी आपकी एक हो गई, ये दो हो गई, ठीक है। चलिए इसके बाद आती हैं आपकी रिस्ट की हड्डियाँ। तो रिस्ट में होती है, ठीक है, कलाई में। तो आपसे पूछ ले कलाई की हड्डी, तो एक होती, इनका नाम होता है, जिन्हें कहते हैं आप कार्पल्स, कार्पल्स, ठीक है। ये क्या होती है आपकी जो कलाई की हड्डियाँ होती हैं, कलाई की हड्डियों को क्या कहते हैं, कार्पल्स कहते हैं। कार्पल्स कहाँ पे होती है, कलाई या रिस्ट, ठीक है भाई, कलाई या रिस्ट में जो होती है वो कार्पल्स होती है। तो टोटल कितनी होती है, 8 हड्डियां होती हैं। आपसे पूछा जाए कितनी हड्डियां होती हैं, ये 8 हड्डियां होती है। तो यहाँ पर आपकी 8 हड्डियां पाई जाती हैं कलाई में, ठीक है। चलिए इसके बाद आपका आता है कार्पल्स के बाद मेटाकार्पल्स, मेटाकार्पल्स होता है। तो मेटाकार्पल्स देख लेते हैं। तो मेटाकार्पल्स में कितनी होती हैं, तो मेटाकार्पल्स आपकी होती हैं कलाई से लेकर के उंगलियों तक की, रिस्ट एंड फ्लेंजेस के बीच, ठीक है। ये कितनी होती है, रिस्ट के एंड फ्लेंजेस, फेलेंजेस, रिस्ट एंड फेलेंजेस के बीच में होती है आपकी। कितनी होती है, आपको पता है 1 2 3 4 5 हड्डियां होंगी। तो ये कितनी होती है आपकी, 5 उंगलियां, 5 है ना, ठीक है। चलिए इसके बाद आपकी होती है मेटाकार्पल्स के बाद ये उंगलियों की हड्डियां आती है। उंगलियों की हड्डियां यानी कि इन्हें कहते हैं फ्लेंजेस, क्या कहते हैं इनके, फेलेंजेस, इन्हें कहा जाता है आपका फेलेंजेस। तो ये कहाँ होती है, उंगलियों में, ठीक है, उंगली की हड्डियां होती है। तो ये टोटल कितनी होती है आपकी, 3 चौक 12 और 2 14, आपकी 14 हड्डियां हो जाती हैं, ठीक है। आपकी सारी जो हड्डियां हो गई, टोटल हाथ की हड्डियां आपने गिन ली है। अब देख लेते हैं कितनी हो जाएंगी ये, ठीक है। 14 होगी, 8 और 2 10, 10 और 6 16 और 14 30। तो कितनी हो जाएगी टोटल, 30 हड्डियां होगी आपकी। टोटल एक हाथ में कितनी हड्डी हो गई आपकी, 30 हड्डियां, 30 बोन्स हो जाती हैं आपकी एक हाथ में। एक हाथ में 30 बोन, तो दो हाथ में कितनी हो जाएगी, 30 × 2 बराबर 60। तो 60 बोन हो गई आपकी, किस में, हाथ में हो जाती हैं। तो हाथ में आपकी पूछा जाए कितनी है, 60 बोन होती है, ठीक है भाई। 60 बोन आपकी किस में हो जाती है, हाथ में हो जाती है। हो जाएंगी 30 इसमें और 30 इसमें, ठीक है। नाम इनके आपको याद हो गए कि कौन सी हड्डी का क्या नाम होता है, कौन सी हड्डी का क्या नाम होता है। इससे बाहर आपका प्रश्न नहीं पूछा जाता है, केवल आप इतना कर लीजिएगा, आपको इतना ही काफी है, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं आपके पैर की हड्डियां। देखिए अब देख लेते हैं हम आपके पैर की हड्डियां। अब दूसरे नंबर पे आएंगे आपकी पैर की हड्डियां, पैर की हड्डियां, ठीक है। आपका उपांगीय कंकाल तंत्र चल रहा है, तो उपांगीय कंकाल तंत्र में आपका कौन सा आएगा, पैर की हड्डियां। तो पैर की हड्डियां में जो आएगा आपका, आप देख लेते हैं इसमें। तो इसमें देख लीजिए आपका सबसे पहला कौन सी हड्डी होगी, ठीक है। सबसे पहले होती है आपकी पैर की हड्डी सबसे ऊपर की, जिसे कहते हैं आप फीमर, फीमर होती है भाई, ठीक है, फीमर। तो फीमर हड्डी है।
तो ये हड्डी होती है आपकी सबसे लंबी हड्डी को माना जाता है इसको, ठीक है। कहाँ पे होती है? जांग में होती है, जांग की हड्डी। तो कहाँ पे होती है? जांग की हड्डी है। तो क्या होती है? ये सबसे लंबी, यानी कि एक हड्डी होती है, या कितनी होती है? एक होती है, एक पैर में, ठीक है, एक। और क्या होती है? सबसे लंबी, सबसे लंबी। शरीर की सबसे लंबी हड्डी पूछा जाए तो कौन सी होगी आपकी? ये फीमर होती है, ठीक है। सबसे लंबी हड्डी आपकी फीमर होती है। दूसरा हो जाएगा, इससे नीचे चलते हैं, आपका आता है घुटना। अब घुटने पे क्या होती है? एक पटेला कहते हैं उसको। घुटने पे जो एक कटोरी सी होती है उसे कहते हैं पटेला, ठीक है, जिसे है पटेला, ठीक है, पटेला कहते हैं इसको। जो आपकी कटोरी सी होती है ना, वो उसमें पटेला, ये होती है कटोरी, जैसे कटोरी की तरह, कपनी कटोरी, तो इसे कहते हैं पटेला। तो ये होती है आपकी कितनी? ये घुटने में होती है, घुटने पर क्या होती है? एक होती है, ठीक है। चलिए हो जाएंगे। फिर दूसरे पे आएगा आपका पटेला के बाद नीचे आएंगे, जिसे कहते हैं दो हड्डियां आती है। जैसे यहाँ पे आपकी दो हड्डियां थी हाथ में, ऐसे ही पैर में दो हड्डियां होती हैं, टीबिया और फिबुला। क्या होगी? टीबिया और फिब्यूला, टीबिया और फिब्यूला होती है, ठीक है। चलिए, टीबिया और फिब्यूला होती है। तो ये हड्डियां होती हैं आपकी, कितनी होगी? दो हो जाती हैं, ठीक है। तो ये आपसे पूछा जाए किस किस के बीच में होगी ये, तो बीच में किस किस की होती है भाई? ये आपके घुटने के, ठीक है, जिसे नी कहते हैं, नी के। और आपकी जो आपका किसके बीच में होती है? आपको पता है कि जो एडी कहते हैं, एडी, तो एडी को कहते हैं एंकल, एंकल यानी कि घुटने और एडी के बीच में, ठीक है। घुटने और एडी के बीच में आपकी होती है टीबिया और फिबुला हड्डी होती है। टीबिया और फिबुला, ये दो हड्डी कहाँ पे पाई जाती है? आपके घुटने के और एडी के बीच की हड्डियाँ, नी के और एंकल के बीच की कितनी होती है? आपकी दो हड्डी हो जाती हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद आपकी आती है टार्सल्स, जो आपकी एडी में होती है, टार्सल्स। तो टार्सल्स आपसे हड्डी पूछा जाए कहाँ पे होती है? ये एडी में होती है भाई। कहाँ पे? एडी। तो एडी की जो हड्डियाँ होती हैं एडी की, तो वो होती है आपकी टार्सल्स। तो आपकी संख्या पूछ लें इनकी कितनी होती है? ये होती है आपकी 7, ठीक है, 7 हो जाएंगे। इसके बाद आपकी जो हड्डी आती है टार्सल्स के बाद, मेटाटार्सल्स, मेटाटार्सल्स कहते हैं इनको। तो मेटाटार्सल्स आपकी कितनी होती हैं? जो आपकी किस में होती है? शोल में होती है। ये कहाँ पे होगी? आपकी एडी में होती है, एंकल में। तो ये कहाँ होती है? आपकी जो तलवा होता है, यानी कि सोल, तो ये कहाँ पे होंगे भाई? आपकी सोल, जिसे तलवा कहते हैं, तलवा, ठीक है भाई, तलवा या सोल में होती है, ठीक है। तो ये कितनी होती है आपकी? टोटल 5 होती है, ठीक है, 5 हड्डियाँ होगी। अब आएंगे इसके बाद फ्लेंजेस, तो ठीक है, तलवे में हो गई फ्लेंजेस, जो आपकी जैसे हाथ में थी ऐसे ही आपकी पैर में होती है फ्लेंजेस। तो टोटल कितनी हो जाती हैं? 14 होती हैं, ठीक है, 14 हड्डियाँ। तो फ्लेंजेस भी 14 हो गई। तो अब गिन लेते हैं, गिनने के बाद आपका 30 आ जाएंगी ये पूरी 30। एक पैर की होगी आपकी 30, तो क्या होगी? एक पैर की 30, एक पैर में कितनी है भाई? 30। तो दो पैर में कितनी हो जाएंगी? दो पैर की 30 × 2 बराबर कितनी होगी? 60। तो 60 हड्डियाँ आपकी किस में हो जाती हैं? दोनों पैर में हो जाती हैं। तो दोनों पैर की हड्डियाँ हो गई आपकी, दोनों हाथ की हड्डियाँ हो गई, ठीक है। तो इसी के साथ आपकी जो पसलियाँ होती है ना, इस पे ध्यान देना यहाँ पे। तो जो ये फीमर है, तो इसी पे ही क्या होती है? सबसे पहले इस पे आपकी मांसपेशी पूछ ले। देखो यहीं पे मांसपेशी, तो मांसपेशी आपके शरीर में कितनी मांसपेशियाँ होती हैं? तो मांसपेशी की संख्या पूछ ले आपसे, तो मांसपेशी कितनी होती है? 639 मानी जाती है। मांसपेशी कितनी होती है? 639 होती है। और मांसपेशी में आपका कौन से प्रोटीन पाया जाता है जो जोड़ करके रखता है मांसपेशी को? तो उसमें क्या होता है? आपका प्रोटीन पाया जाता है, एक प्रोटीन होता है, एक एक्टिन नाम का प्रोटीन, क्या नाम होता है? एक्टिन, और एक मायोसिन, ठीक है। तो ये दो प्रोटीन आपको याद रखने हैं। तो पूछा जाता है कि आपकी जो मांसपेशियां होती है, मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो मांसपेशियों में आपका एक्टिन और मायोसिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है, जो मांसपेशियों को क्या रखता है? आपस में जोड़ करके रखता है, ठीक है। तो मांसपेशियों को जो है जोड़ करके रखता है वो एक्टिन और मायोसिन होता है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी होती है?
सबसे बड़ी मांसपेशी आपकी। तो सबसे बड़ी मांसपेशी आपको पता है फीमर की जो हड्डी होती है इसी के ऊपर चिपकी जो रहती है, फीमर हड्डी के जो ऊपर होती है ग्लूटस मैक्सिमस, उसे कहते हैं ग्लूटस मैक्सिमस। ठीक है भाई, ग्लूटस मैक्सिमस होती है सबसे बड़ी मांसपेशी। सबसे बड़ी मांसपेशी आपसे पूछा जाए तो आपकी कौन सी होती है? ग्लूटस मैक्सिमस। सबसे छोटी आपसे पूछा जाए, सबसे छोटी मांसपेशी आपकी स्ट्रिप्ड होती है। स्ट्रिप्ड क्या होगी? स्ट्रिप्ड, सबसे छोटी जो कान की हड्डी होती है स्टैपिड, उसके ऊपर सबसे छोटी मांसपेशी। सबसे छोटी मांसपेशी आपसे पूछा जाए तो कब क्या बताओगे? तो सबसे छोटी जो मांसपेशी है वो आ गई आपकी स्ट्रिप्ड के नाम से। स्ट्रिप्ड हड्डी है तो स्ट्रिप्ड हड्डी कान के ऊपर होती है ना, कान की स्टेपिड, स्टेपिस हड्डी के ऊपर होती है। तो स्टेपिस जो हड्डी होती है उसके ऊपर जो मांसपेशी चिपकी रहती है उसे ही स्ट्रिप्ड कहा जाता है। उसी के नाम पे उस हड्डी का नाम स्ट्रिप्ड भी है, तो इसे ही सबसे छोटी मांसपेशी कहा जाता है। तो सबसे छोटी मांसपेशी आपसे पूछा जाए तो कौन सी होती है आपकी? ये होती है। ठीक है, सबसे छोटी मांसपेशी होती है। तो सबसे छोटी मांसपेशी आपकी ये हो जाती है स्ट्रिप्ड, और सबसे बड़ी मांसपेशी ग्लूटस मैक्सिमस होती है, जो कहाँ पे होती है? फीमर हड्डी के ऊपर चिपकी रहती है। ठीक है, सबसे बड़ी ये होती है। चलिए इसके बाद आप देख लेते हैं, ये आपकी पैर की हड्डियां हो गई। टोटल क्या हो जाती हैं आपकी? पैर की हड्डियां। आपको पता चल गया, मांसपेशी का पता चल गया कि मांसपेशी में क्या क्या प्रोटीन पाया जाता है। मांसपेशी कौन सी बड़ी मांसपेशी, टोटल मांसपेशी कितनी होती है, तो ये आप हो गया। ठीक है, आपसे पूछ लेता है हमारा जो हड्डी है, हड्डी को हड्डियों से कौन जोड़ता है? हड्डियों को हड्डी से जोड़ने वाला, हड्डी से जोड़ता है, वो क्या होता है? जो हड्डी से हड्डी को जोड़ता है आपस में, उसे कहते हैं लिगामेंट। लिगामेंट एक पदार्थ होता है, लिगामेंट नाम का पदार्थ होता है जो आपकी हड्डी को हड्डी से जोड़ करके रखता है। ठीक है, चलिए अब दूसरा आता है जो हड्डियों से मांसपेशी को। आपसे पूछे जाए हड्डियों को मांसपेशी से जोड़ने वाला, हड्डियों को मांसपेशी से जोड़ता है, तो वो क्या होता है? वो होता है आपका टेंडन। तो टेंडन होता है पदार्थ जो हड्डियों को मांसपेशी से जोड़ता है। जैसे आपकी मांसपेशी हड्डी पे चिपकी रहती है, तो वो किसकी वजह से चिपकी रहती है? वो टेंडन नाम का आपका पदार्थ होता है। इस पदार्थ की वजह से आपकी जो मांसपेशी है वो हड्डियों से चिपकी रहती है। ठीक है, चलिए जो आपकी हड्डियां होती हैं उसमें आपका पाया जाता है, जैसे आपका घुटना होता है, तो घुटने में क्या है? जब में घिसते हैं, घिसने के बाद उसमें आपकी ऑक्सीजन वो बनती है, कुछ गैसेस बनती है, जो नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। ठीक है, आपसे पूछा जाए जब आपके घुटने, जब जैसे जैसे आपके घुटने होते हैं तो घुटने में जैसे वो चलते हैं, चलने के बाद जो गैप होता है उसमें जो है हड्डियों के बीच में आपका एक तो सबसे पहला काम, हड्डियों में जो कैविटी होती है, हड्डियों में जो भी एक खोखलापन होता है, ठीक है, जगह होती है हड्डियों में, जगह में मैट्रिक्स नाम का लिक्विड, मैट्रिक्स नामक तरल पदार्थ होता है। तरल पदार्थ होता है भाई, पदार्थ होता है। जब यह तरल पदार्थ, जैसे आपके घुटने होते हैं, घुटने में कटोरी होती है, उसमें क्या एक जगह होती है जैसे घूमती है, तो ग्रीस के रूप में काम करता है। जो हड्डियों में हड्डियां मुड़ती हैं, जॉइंट पे मुड़ती है, तो वो किसके द्वारा? मैट्रिक्स होता है, तो वो चलता है। जैसे आपके घुटने की हड्डियां मुड़ती हैं तो वो क्या करती है? एक दूसरे से टकराती है। जब टकराती है तो वहाँ पर क्या है? मैट्रिक्स पदार्थ होता है। तो वहाँ पर क्या बनती है? तो टकराने से, यानी कि रगड़ने से हड्डियों में जब रगड़ा होता है तो उसमें क्या गैसेस बनती है? गैस। तो आपसे गैस पूछ लेता है, ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये गैसेस जो है आपकी बनती है। आपसे पूछ लेता है आपकी हड्डियों में जब टकराती हैं वे, तो उसमें मैट्रिक्स पदार्थ भरा होता है, तो उसमें जब हड्डियां टकराती है, मैट्रिक्स जो पदार्थ होता है, तरल पदार्थ, उससे कौन सी गैस का निर्माण होता है? तो आपसे ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, 3 गैसों का निर्माण होता है। ये आपसे बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, तो रगड़ा होता है, जब वो क्या करती है? घिसती है,
तो यानी कि हड्डियां जब घिसती हैं मैट्रिक्स के साथ तो उसमें क्या होता है, गैसेज का निर्माण होता है, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, तो ये पूछ लेता है आपसे गैसेज कौन कौन सी बनी। तो हड्डियों से संबंधित आपको बीमारियां भी पता है। तो हड्डियों से संबंधित जो बीमारियां थी आपकी, तो बीमारी क्या होती है, एक तो हमें बताया होगा जिसे कहते हैं आप ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस नाम की जो बीमारी होती है किससे संबंधित होती है, आपसे पूछ लेता है किससे होती है, ये हड्डियों से संबंधित होती है। तो इसमें क्या होते हैं, छिद्र हो जाते हैं भाई, सिंपल सी बात है, छिद्र हो जाते हैं इसमें। ठीक है, विटामिन डी की कमी से भी हो जाते हैं, किसकी वजह से, विटामिन डी की कमी से कौन सी होती है, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है। ठीक है, एक ऑस्टियोमलेशिया हो जाती है आपकी, ऑस्टियोमलेशिया। तो ऑस्टियोमलेशिया में क्या होता है, तो ऑस्टियोमलेशिया भी क्या होती है आपकी, क्या हो जाती है, हड्डियों की बीमारी है, ऑस्टियोमलेशिया। क्या होती है भाई, ऑस्टियोमलेशिया। तो ऑस्टियोमलेशिया नाम की जो बीमारी होती है वो हड्डियों में होती है। तो हड्डियों में क्या होती है आपकी, इसमें रीढ़ की हड्डी क्या होती है, मुड़ जाती है। रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की जो हड्डी होती है वो क्या होती है, मुड़ जाती है। तो ये पूछा जाता है कि जो आपकी ऑस्टियोमलेशिया बीमारी है ये होती किस में है, ये एडल्ट में होती है। किस में होती है, एडल्ट या वयस्क, तो वयस्क में होती है। तो वयस्क में या एडल्ट में होती है आपकी कौन सी है, ऑस्टियोमलेशिया। ठीक है, बच्चों में नहीं होती, बच्चों में आपसे पूछ ले कौन सी होती है, बच्चों में होती है आपकी रिकेट्स नाम की बीमारी, सुना हो रिकेट्स। तो रिकेट्स नाम की जो बीमारी होती है वो किस में होती है, बच्चों में होती है। तो बच्चों में क्या होती है, उसमें जो बच्चों के पैर होते हैं ना वो मुड़ जाते हैं। ठीक है, क्या होते हैं बच्चों में, तो घुटने जैसे भी क्या होते हैं, पैरों पे वजन होता है तो एक शेप ले लेते हैं इस प्रकार की, जैसे फीमर है तो इस तरह से मुड़ जाते हैं। ठीक है, तो घुटने क्या हो जाते हैं, पास पास आ जाते हैं। तो ये घुटने हैं ना, तो पास पास इस प्रकार के धनुषाकार बना लेते हैं, धनुषाकार तो हो जाती हैं हड्डियां। तो इसे कहते हैं रिकेट्स। तो रिकेट्स का मतलब क्या होगा, जो हड्डियां होती है मुड़ जाती है, थोड़ा घुटने अंदर की ओर चले जाते हैं, तो इसे रिकेट्स बीमारी कहते हैं। बच्चों में हो जाती है। ठीक है, किस में होती है, बच्चों में। लेकिन ऑस्टियोमलेशिया किस में होती है, वयस्क में होते हैं और एडल्ट्स में कह सकते हैं। ठीक है, तो इनमें ही आपकी बीमारियां पाई जाती हैं। किससे संबंधित है आपकी, ये है हड्डियों से संबंधित। ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, ऑस्टियोमलेशिया, रिकेट्स, ये किससे संबंधित, सारी की सारी आपकी हड्डियों से संबंधित बीमारी है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं आगे। अब देख लेते हैं इसमें कुछ, ये हड्डी आपकी हो गई, इसमें जॉइंट्स आते हैं आपके, जॉइंट्स पढ़ लेते हैं थोड़ा तेजी के साथ। तो जॉइंट्स में देख लेते हैं, कुछ जॉइंट्स है आपके हड्डियों में, जॉइंट्स पाए जाते हैं, 3 प्रकार के आपके जॉइंट्स होते हैं। तो जॉइंट्स देख लेते हैं आपके हड्डियों में, तो जॉइंट्स, ठीक है भाई, जॉइंट्स देख लेते हैं आपके हड्डियों के जो जॉइंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं। तो आपकी जो हड्डियों के जॉइंट्स होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका फाइब्रस जॉइंट, पहला होता है फाइब्रस जॉइंट। ठीक है, इसे कहते हैं अचल संधि, अचल संधि। दूसरा होता है आपका कार्टिलेज जॉइंट, कार्टिलेजियस, लेजियस जॉइंट। ठीक है भाई, कार्टिलेजियस जॉइंट हो जाता है, जिसे कह देते हैं थोड़ा मूवेबल। ठीक है, थोड़ा गतिमान। तो थोड़ा क्या होता है, मूवेबल, यानी कि थोड़ा बहुत हिल चल सकते हैं जो जॉइंट, उन्हें कहते हैं कार्टिलेजियस जॉइंट। एक होता है आपका साइनोवियल, साइनोवियल जॉइंट। तो साइनोवियल जॉइंट आपसे पूछा जाए कि साइनोवियल जॉइंट कैसे होते हैं, जो क्या होते हैं, पूरी तरह से चल सकते हैं। ठीक है, तो इन्हें कहते हैं जो गतिमान मान या मूवेबल होते हैं, जो पूरी तरह से क्या है, मूवेबल होते हैं, पूरी तरह से चल सकते हैं, ऊपर नीचे आगे पीछे सब प्रकार से क्या है, ये घूम सकते हैं, जो चल सकते हैं चारों तरफ से, इन्हें कहते हैं साइनोवियल जॉइंट होते हैं या गतिमान जॉइंट होते हैं। ठीक है, ठीक है, जैसे ही इसको कहते हैं अपूर्ण संधि भी कहा जाता है, इसे कहते हैं आप अपूर्ण संधि, क्या कहेंगे, अपूर्ण संधि, और इसी को कहते हैं इसी प्रकार पूर्ण संधि। ठीक है, तो इस प्रकार ये भी कह सकते हैं, इसको अचल संधि कह दिया। ठीक है, ये क्या होती है, नॉन मूवेबल होती है। क्या होती है आपकी, ये नॉन मूवेबल।
तो ये हो जाती है आपकी नॉन मूवेबल। ये थोड़ा बहुत मूवेबल कर सकती है, ये पूरी तरह से मूवेबल कर सकती है, ठीक है, पूरी तरह से गति कर सकती है, थोड़ा बहुत गति करती है। और ये वाली जो आपका जॉइंट्स होता है ये बिल्कुल भी गति नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये 3 प्रकार की होती हैं। अब देख लेते हैं इसमें सबसे पहला हम फाइब्रस जॉइंट में कौन सी आएगी। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे इसमें फाइब्रस जॉइंट में कौन सी आपकी हड्डी आएगी। तो इसमें कौन सी आती है, आपने देखा है खोपड़ी की स्कल, कौन सी हड्डी है, स्कल, स्कल जॉइंट जो होते हैं, ठीक, खोपड़ी। तो खोपड़ी में जो संधियां होती है, स्कल में जो जॉइंट होते हैं, इस प्रकार से आपने देखा हो उसमें कि जैसे ये होता है, तो इसमें इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से, तो ऐसे लगे होते हैं इसमें, ठीक है। तो ये जो जॉइंट होते हैं ना इस प्रकार के खोपड़ी में, तो इन्हें कहते हैं आप कौन से जॉइंट है, फाइब्रस जॉइंट होते हैं। ये होते हैं आपके अचल संधि, जो पूरी तरह से क्या है, किसी भी प्रकार से हिल नहीं सकते, मूव नहीं कर सकते, ये हिल नहीं पाते बिल्कुल भी। तो इसी प्रकार से इन जॉइंट को कहते हैं आपका, कैसे जॉइंट होंगे, ये आपके हो जाएंगे अचल संधि या फाइब्रस जॉइंट, ठीक है। तो फाइब्रस जॉइंट आपसे पूछा जाए कहाँ पे हैं, तो खोपड़ी में पाए जाते हैं। जोन से मूव जॉइंट आपके बिल्कुल भी हिल डुल नहीं सकते, उसे ही आपका ये कहा जाता है कौन से जॉइंट, फाइब्रस जॉइंट, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं हम आपका कौन सी, कार्टिलेजियस जॉइंट, ठीक है। दूसरा कौन सा है आपका, कार्टिलेजियस, कार्टिलेजियस जॉइंट होते हैं, ठीक है, जिसे कहते हैं आपका कार्टिलेजियस जॉइंट। तो कार्टिलेजियस जॉइंट होते हैं आपके कैसे होंगे, इसे कहते हैं अपूर्ण संधि, अपूर्ण संधि। तो ये किस प्रकार के होते हैं, अब ये देख लेते हैं। ये जॉइंट्स हमें पता है कि जो थोड़ा बहुत हिल डुल सकते हैं, क्या होते हैं, थोड़ा बहुत गति, बहुत क्या करते हैं, गतिमान होते हैं, थोड़ा बहुत क्या करते हैं, ये गतिमान होते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत ये गतिमान हो सकते हैं, इसी प्रकार से इन्हें क्या कहते हैं आपका, थोड़ा बहुत गतिमान है, इसीलिए इन्हें कार्टिलेजियस जॉइंट कहते हैं, अपूर्ण संधि कहते हैं। जैसे एग्जांपल में अब देख लेते हैं कौन कौन से आते हैं आपके। तो इसमें जो आपका आएगा, तो आपका रीढ़ की हड्डी में जो होते हैं, ठीक है, रीढ़ की हड्डी में, ठीक है। और कहाँ पाए जाते हैं आपकी पसलियाँ, पसलियाँ जब स्टर्नम से जुड़ी होती है, पसलियाँ जब जहाँ स्टर्नम से जुड़ी होती है, स्टर्नम से जुड़ती है, जहाँ पर पसलियाँ स्टर्नम से आकर के जुड़ती हैं, जैसे यहाँ पर ये स्टर्नम थी आपकी, ठीक है, ये क्या थी आपकी स्टर्नम। तो स्टर्नम में क्या होता है आपका, यहाँ पर देखिए, तो ये ऐसे पसलियाँ आएंगी यहाँ पे, तो यहाँ पे जुड़ जाती हैं, ये ऐसे पसलियाँ आई यहाँ पे जुड़ गई, ये स्टर्नम है आपकी, तो इस स्टर्नम पे यहाँ पे जुड़ी, इधर से आकर के ऐसे जुड़ गई, ऐसे जुड़ गई। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जॉइंट कहाँ पे लगा होता है, इसे कहते हैं कार्टिलेजियस जॉइंट। तो यहाँ पर जो पसलियाँ आकर के स्टर्नम से जुड़ती है उसे ही कार्टिलेजियस जॉइंट कहा जाता है। पसलियाँ जहाँ स्टर्नम से जुड़ती हैं वहाँ पर कौन सा जॉइंट होता है आपका, कार्टिलेजियस जॉइंट होता है। थोड़ा बहुत गतिमान, रीढ़ की हड्डियाँ होती हैं आपके पीछे, ठीक है, तो रीढ़ की हड्डियाँ हैं पीछे, तो ऐसे ये जॉइंट होते हैं ना ऐसे, तो यहाँ बीच बीच में ऐसे जॉइंट होते हैं, ठीक है भाई। तो रीढ़ की हड्डियों में ऐसे क्या होते हैं, जॉइंट होते हैं, जिससे कि आप थोड़ा बहुत क्या होती है, रीढ़ की हड्डियाँ मुड़ती हैं, लचकदार होती है। जैसे आप ऐसे झुक लेते हो ना, थोड़ा बहुत झुक जाते हो, तो थोड़ा बहुत गतिमान होती है, तो थोड़ा बहुत गतिमान होती है रीढ़ की हड्डी आगे पीछे, तो इसे ही कहते हैं आपका कार्टिलेजियस जॉइंट होते हैं, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से जहाँ जहाँ पर भी आपके इस प्रकार के जॉइंट्स पाए जाएं जो थोड़ा बहुत हिल सकते हैं, तो उन्हें कहते हैं आपके कार्टिलेजियस जॉइंट कहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आप देख लेते हैं इसके बाद तीसरा जॉइंट, ठीक है। तीसरा जॉइंट कौन सा होगा, देखिए तीसरा देख लेते हैं आपका। तीसरे में होते हैं आपका साइनोवियल, साइनोवियल जॉइंट, ठीक है। साइनोवियल जॉइंट्स को क्या कहते हैं आप, इसे कहते हैं पूर्ण संधि, पूर्ण संधि। तो पूर्ण संधि कहते हैं इसे, पूर्ण संधि। अब इसमें देख लेते हैं कौन कौन से पूर्ण संधि में आपके पाई जाते हैं। सिंपल सी बात है, अब देखो यहाँ पे सबसे पहले यह होती है जो पूरी तरह से गतिमान हो, पूरी तरह से गतिमान हो, पूरी तरह से चल सकती हो, चारों तरफ ऐसे घूम सकती हो, तो उन जॉइंट को कहते हैं आप साइनोवियल जॉइंट्स। जिस जॉइंट्स पर हमारी जो हड्डियां हैं पूरी तरह से घूम सकती हो उसे ही साइनोवियल जॉइंट्स या पूर्ण संधि कहते हैं, ठीक है।
अब देखो पूरी तरह से ये भी कई प्रकार के होते हैं। इसमें एक पहला जो प्रकार आता है आपका, इससे क्या आता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। सॉकेट जॉइंट होता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आपका। ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहाँ पे होता है आपका, देखिए ये बॉल एंड जो सॉकेट जॉइंट होते हैं इस प्रकार से होते हैं। एक तो इस प्रकार से आपका क्या होगा, ये हड्डियाँ होगी, इस प्रकार की जो है शेप होती है आपकी, और एक ऊपर से आती है, ठीक है, ऐसे फंस जाती है, ठीक है भाई, ऐसे। तो ये तो फिक्स होती है, लेकिन ये मूवेबल होती है, गतिमान। ये क्या होती है आपकी, मूवेबल, यानी कि गति करती हैं। तो ये तो घूमती रहती है, गति करती है, लेकिन ये वाली जो नीचे वाली होती है फिक्स होती है। ये बॉल हो गया और ये सॉकेट होता है, ये नीचे सॉकेट और ये क्या होता है, बॉल हो गया ना, जैसे गेंद होती है तो बॉल की तरह बना होता है, और ये सॉकेट हो जाता है आपका। तो बॉल जो वाला होता है, बॉल वाला भाग वो तो मूवेबल होता है, सॉकेट वाला भाग आपका फिक्स होता है, ठीक है। तो ये हो जाता है। तो ये कहाँ पे होता है आपका, नी में होता है, घुटने में होता है, ठीक है, नी जॉइंट। तो नी जॉइंट आपसे पूछ ले क्या सा है, ये भी साइनोवियल या बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है। आपका एल्बो नहीं आएगा, ठीक है। ये तो कहाँ पे आता है, श्रोणी मेखला वाले आते हैं भाई, ठीक है। कौन से आएंगे, जो आपने देखा हो श्रोणी मेखला। ओहो, शायद आपकी हाँ 2 हड्डियाँ रह गई भाई में, ठीक है। यही इसी से याद आया कि आपकी जो हड्डियाँ थी वे देख लेते हैं एक बार, ठीक है। चलिए तो पहले चलो देख लेते हैं श्रोणी मेखला। तो श्रोणी मेखला और एक अंश मेखला और श्रोणी मेखला। तो इस प्रकार की जो होती हैं आपके बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, देखो यहाँ पे जैसे आपका ये होता है तो ये पूरी तरह से क्या है, ऐसे घूम सकता है जहाँ पे चारों ओर, तो ये आपका होता है अंश मेखला, ठीक है। ये अंश मेखला होता है, ठीक है। और इसके बाद होता है श्रोणी मेखला, पेल्विक गिल्डल्स होती है जिन्हें गिल्डल्स कहते हैं, ठीक है। तो ये वाला देख लेना, अंश मेखला हाथ में होता है आपका, कंधे के शोल्डर जॉइंट, ठीक है। और श्रोणी मेखला होता है कुल्ले के जॉइंट होते हैं आपके, कहाँ के होते हैं, कुल्ले में होते हैं यहाँ पे, ठीक है, पैर में कुल्ले में होते हैं श्रोणी मेखला। तो ये वाले जॉइंट्स, इस प्रकार के जो जॉइंट्स होंगे आपके वो कैसे होते हैं, ये होते हैं। चलिए दूसरा देख लेते हैं आपके रिवेट जॉइंट्स या हिंज जॉइंट्स। देखो ये सेकंड हिंज जॉइंट्स। तो हिंज जॉइंट्स देख लेते हैं। हिंज जॉइंट्स कैसे होते हैं, जैसे आपके गेट होता है, गेट में कब्जा लगा होता है, तो कब्जे से क्या होता है, गेट एक ही साइड खुलता है, दूसरी साइड नहीं खुल पाता, या तो अंदर खुलता है या बाहर की ओर खुलता है, एक ही साइड खुलेगा अगर कब्जा लगा हुआ है उसमें। तो यही होता है हिंज जॉइंट। तो हिंज जॉइंट में क्या होता है, जैसे आपका नी का होता है, कैसे होंगे इसमें, नी, तो आपका जो पैर होता है घुटना, तो घुटना आगे की तो नहीं मुड़ता, क्या है, पीछे की ओर मुड़ता है, आगे की ओर नहीं आ पाता, ठीक है। तो नी जॉइंट आता है इसमें। दूसरा होता है आपका एल्बो जॉइंट्स होते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से आपका जो आपका होता क्या है, जैसे यहाँ पे क्या होती है, उंगलियां हैं। अब उंगलियों में क्या होते हैं, उंगलियों में भाई ऊपर को तो नहीं आ पाता है, ऊपर नहीं जाता ना, एक तरफ को घूमती है। जैसे आपके क्या होते हैं, उंगलियां, अंगुली में, फ्लेंजेस में, ठीक है। जो भी जॉइंट होते हैं इस प्रकार के जॉइंट आप समझ लोगे, जहाँ पर भी होते हैं जो एक साइड में मुड़ते हैं, दूसरे साइड में नहीं आ पाते, तो उन्हें कहते हैं आपके हिंज जॉइंट, ठीक है। चलिए इसके बाद देख लेते हैं आपका पिवोट जॉइंट। दूसरा इसमें आएगा पिवोट जॉइंट, इसी में चलेंगे साइनोवियल में। इसमें पाइवोट जॉइंट होते हैं आपके, पाइवोट जॉइंट। तो पाइवोट जॉइंट उसे कहते हैं जो जॉइंट्स जो है ऐसे घूम सकते हो, जैसे गर्दन है ऐसे तो घूम लेती है, ठीक है, जो इस प्रकार से घूम सके, जहाँ पर जॉइंट इस प्रकार से घूम सके तो उसे ही कहते हैं आपका सर्कुलर वे में ऐसे घूम सके, तो उसे कहते हैं पिवोट जॉइंट। तो ये कहाँ पे होते हैं, आपके गले में। तो ये होती है कहाँ पे, आपके पिवोट जॉइंट आपका गले में पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद आपका आता है दूसरा एक जॉइंट आता है इसी में आपका, जिसे कहते हैं आप ग्लाइडिंग जॉइंट। क्या कहेंगे इसको, एक ग्लाइडिंग जॉइंट होता है। तो ग्लाइडिंग जॉइंट आपसे पूछा जाए तो ग्लाइडिंग जॉइंट होता है आपका कहाँ पे होती है, रेडियस व अल्ना होती है ना, और आपकी रिस्ट होती है, किसके बीच में, रिस्ट कलाई और आपकी रेडियस अल्ना हड्डी जो होती है, अल्ना, रेडियस अल्ना और रिस्ट के बीच में जो जॉइंट होता है ये जुड़ती है ना। इसमें इन्हें एक होता है कि जो दोनों ओर से क्या है, समतल, ये इस प्रकार से समतल हो गया, ठीक है। जैसे ये हड्डी होगी एक ये,
ठीक है भाई, ये ऐसी हड्डियाँ होगी और इधर से भी क्या है, ऐसी ही हड्डियाँ आएगी। तो ये जो है प्लेन सरफेस और इधर से भी प्लेन सरफेस है। जब दो प्लेन सरफेस जो है आपस में जुड़ती हैं, चिपकती हैं, तो उसी जॉइंट को कहते हैं ग्लाइडिंग जॉइंट। ठीक है, तो दोनों सरफेस कैसी होती है, प्लेन होती हैं, तो उसे ही ग्लाइडिंग जॉइंट कहते हैं। जैसे आपकी यहाँ पे क्या होती है, रिस्ट की हड्डियाँ होती हैं 8, तो वे किससे जुड़ती हैं, अब रेडियस हलना से, तो एक सीधी प्लेन सरफेस से जुड़ती हैं। तो इसी प्रकार से इसे क्या कहते हैं, ग्लाइडिंग जॉइंट कहते हैं। एक देख लेते हैं आपका सैडल जॉइंट इसके साथ। सैडल जॉइंट बहुत पूछा जाता है कि सैडल जॉइंट कहाँ पे होता है। तो सैडल जॉइंट आपका होता कहाँ पे, सैडल जॉइंट होता है आपके हाथ होता है। तो हाथ के साथ कहाँ पे होता है, जो आपकी रिस्ट होती है रिस्ट के, और आपके ये आपका मेटाकार्पल्स है, तो मेटाकार्पल्स रिस्ट और मेटाकार्पल्स के बीच में जो भी अंगूठे में, केवल कहाँ पे, अंगूठे में, केवल हाथ के अंगूठे में होती है। ठीक है भाई, हाथ के अंगूठे में होती है, यहाँ पर, यहाँ का जॉइंट होता है इसमें। देखो ये ऐसे चल सकता है ना, इस प्रकार से, तो इस प्रकार से जो चलता है उसे ही सैडल जॉइंट कहा जाता है भाई। ठीक है, तो इस प्रकार से जो चलता है, केवल हाथ का अंगूठा चल सकता है और कोई भी आपकी हड्डियाँ इस प्रकार से नहीं चल सकती। ठीक है, इस प्रकार से चलना। तो सैडल जॉइंट्स आपसे यही पूछा जाता है, कहाँ पे पाया जाता है, अंगूठे में पाया जाता है हाथ के। और किसके बीच में जॉइंट होता है, आपकी जो रिस्ट होती है, रिस्ट की हड्डियाँ होती हैं, और आपकी मेटाकार्पल्स, ये मेटाकार्पल्स और ये रिस्ट, तो रिस्ट और मेटाकार्पल्स के बीच का जो जॉइंट होता है आपका सैडल जॉइंट होता है। ठीक है, तो ये आपके जॉइंट थे सारे, तो ये जॉइंट हो गए। आपकी जो हड्डियाँ रह गई थी अभी, उसमें एक प्रकार की हड्डियाँ थी आपकी, कौन सी थी वो, हम पढ़ चुके थे, मेखलाई वाली। तो मेखलाई वाली हड्डियाँ देख लेना एक बार। मेखलाई, तो मेखलाई जिन्हें कहते हैं गिरडिल्स। ठीक है मैं, गिरडिल्स, तो गिरडिल्स होती है। ये कितनी बताई थी हमने, देखो, एक सबसे पहले अंश मेखला। ठीक है, देखो अंश मेखला, इसे एक्रेनियम कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्रेमियम। ठीक है, एक्रेमियम। ठीक है, इसे कहते हैं अंश मेखला। अंश मेखला कहाँ होती है, आपकी यहाँ पर होती है। ठीक है, अंश मेखला में। तो यहाँ से कौन सी हड्डी आपकी जुड़ी होती है अंश मेखला पे। ठीक है, देखिए दूसरे अंश मेखला, और यहाँ पे जो है आपकी, आपने देखा हो कौन सी हड्डी होगी, आपके पीछे क्या होती है, पीछे होती है एक प्रकार की हड्डी है जिसे कहते हैं आपकी स्कैपुला, इसे कहते हैं स्कंधा अस्थि। तो स्कंधास्थि स्कैपुला पूछा जाए आपके किस शेप में होती है, इस प्रकार की ट्रायंगुलर शेप होती है। आपसे पूछा जाए कौन सी हड्डी होती है, वो ट्रायंगुलर शेप की होती है। जो शोल्डर हड्डी कहते हैं ना, शोल्डर बोन, तो शोल्डर बोन ही कौन सी होती है, आपकी स्कैपुला होती है, जो आपके पीछे होती है। ठीक है, यहाँ पे लगी होती है पीछे, तो इसे कहते हैं स्कैपुला। ठीक है, स्कैपुला, शोल्डर बोन। तो इस प्रकार से देखा हो, अपनी हड्डी बनी होती है ट्रायंगुलर शेप में, तो इसके स्कैंडर, इसके कहते हैं स्कैपुला। और दूसरी आपकी दो होती है, ये एक इधर होती है, एक इधर। कितनी हो जाती है इसकी संख्या भाई, ये 2 हो जाती है। ठीक है, इसी के बाद आपकी यहाँ पे क्लैविकल होती है, क्लैविकल, जिसे कहते हैं हंसली भी कहते हैं, या ब्यूटी बोन भी कहते हैं। सुंदरता हड्डी, जो सुंदरता बनाती है, यहाँ पे देखिए आपने, ये वाली हड्डियाँ होती है। ठीक है, तो ये वाली हड्डियाँ होती है, इसे कहते हैं ब्यूटी बोन। ठीक है, ब्यूटी बोन कहते हैं इसको। ठीक है, ये ऊपर की ओर निकली सी रहती है ना, यहाँ पे हंसलियाँ, जैसे बच्चों में है, बच्चों में हंसली होती है, तो वो हंसली जब बड़े हो जाते हैं तो वो क्या है, सुंदरता को दिखाते हैं। ठीक है, तो ब्यूटी बोन हो जाती है। तो ब्यूटी बोन, क्लैविकल, ये भी कितनी, एक इधर होती है आपकी, एक इधर होती है। ठीक है, जैसे ये था, शरीर था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो, इस प्रकार से होती है, इस प्रकार से भाई। ठीक है, यहाँ से यहाँ पे और यहाँ से यहाँ पर, तो ये होगी आपकी कौन सी है, क्लैविकल होती है। ठीक है, चलिए, तो ये क्लैविकल हंसली पता चल गया आपको। ठीक है, और फिर इसके बाद बच के आपके श्रोणि मेखला की, श्रोणि मेखला। तो श्रोणि मेखला में कौन सी होती है आपकी, श्रोणि मेखला में जैसे इसे कहते हैं पेल्विक गिरडिल्स। ठीक है भाई, पेल्विक गिरडिल्स होते हैं। तो पेल्विक गिरडिल होती है आपके कुल्ले की हड्डियां, तो कुल्ले में इसमें जो जुड़ी होती है हड्डियां, उसे कहते हैं क्या, आपका श्रोणि मेखला। तो श्रोणि मेखला होगी। ठीक है, जिसे क्या, इसका नाम क्या होता है, हिप बोन।
हिप बोन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हिप बोन। जो श्रोणि मेखला में जुड़ी होती है आपकी, इन्हें कहते हैं आप हिप बोन। ठीक है, तो हिप बोन होती हैं आपकी। ठीक है, इस प्रकार से ये जुड़ी रहती हैं, इस प्रकार से। ठीक है भाई, यहाँ इसकी रीढ़ की हड्डियाँ, तो इस प्रकार से जो हड्डियाँ होती हैं आपकी, ये होती है आपकी हिप बोन। ठीक है, समझ आ गया? तो ये होती है हिप बोन, तो इसी को कहते हैं आपका हिप बोन। तो कितनी होगी ये? 2 ये हो जाती हैं आपकी, 2 ये हो जाएंगे आपकी, और 2 ये हो जाएंगे। टोटल कितनी हो जाती है आपकी मेखलाई में? यहाँ पे 6 हड्डियाँ हो जाती हैं आपकी टोटल, जो मेखलाई बची होती है गिडल्स। ठीक है, 6 हड्डियाँ ये थी आपकी। तो बस इनके नाम आपके याद हो गए। कुल्ले की हड्डियाँ होगी 2, जिन्हें हिप बोन कहा गया था। ठीक है, और इसके नितंब अस्थि, हिंदी में आपका याद रहे तो अगर नितंब अस्थि लिख सकते हो आप इसको, नितंब अस्थि। तो नितंब अस्थि भी लिख सकते हो, इसे हिप बोन भी कह सकते हो। ठीक है, तो सिंपल है। तो 6 हड्डियाँ आपकी ये हो गई, कहाँ कहाँ पे? एक ये होगी 2 हड्डियाँ, 2 हड्डियाँ पीछे होती हैं, और 2 हड्डियाँ यहाँ पे कुल्ले पे होती हैं आपकी, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये होती हैं आपकी हड्डियाँ। आपकी हड्डियाँ पूरी हो गई। टोटल जितनी आपकी टोटल हड्डियाँ थी, कितनी हो चुकी हैं आपकी? 206 हड्डियाँ। तो 206 हड्डियाँ आपकी कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका कर लेंगे, आज इतना ही रखते हैं। आपका ये कंप्लीट जो है सेकंड पार्ट आपका बोन्स का स्केलेटन सिस्टम का कंप्लीट हो चुका है। इससे बाहर आपका कुछ नहीं बनेगा, कोई भी प्रश्न इससे बाहर आपका नहीं बनेगा। केवल आपको इतना कर लेना है, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो इसको झुका तो आप नोट्स के रूप में बना सकते हो। नोट्स बनाइए और इसी को पढ़ लीजिएगा, काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो बस आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करें। ठीक है, जिसने ना किया हो वो लाइक भी करे, शेयर करे और सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम आपका लेंगे नेक्स्ट। ठीक है, तो उसके अपना क्या होता है कि आपका एक क्लास चल रही है, आपकी ऐप पे चल रही है, हमारे गीतांजलि क्लासेज ऐप पर जो है आपकी क्लासेज चल रही है। उसमें आप अदर सब्जेक्ट कर सकते हो। अगर हमसे अदर सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो, आपकी जियोग्राफी चल रही है, फिजिक्स चल रही है, पॉलिटी पढ़ना चाहते हो, हिस्ट्री पढ़ना चाहते हो, कोई भी पढ़ना चाहते हो, तो हमारे क्लासेस जो है आपके ऐप पर मिलेंगे। तो वहाँ पर आप मैसेज कर सकते हो हमें, हमारे फ़ोन नंबर पे कॉल करके बता सकते हैं जो भी पढ़ना चाहते हैं आप, उसमें ही आपका एडमिशन हम करा देंगे, उसमें एडमिशन ले सकते हैं आप। ठीक है, तो इतना है। चलिए नेक्स्ट आपका कल करेंगे। थैंक यू वेरी मच।